हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो किसके ऊपर है? एडी करंट्स के ऊपर। एडी करंट जानने से पहले एक बार हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से देखते हैं, क्योंकि अब उसकी रिक्वायरमेंट एक बार तब भी आपका एडी करंट आपको समझ में आएगा। ये क्या था अपना गैल्वेनोमीटर, ये क्या थी आपकी मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, अपन को पता है कि जैसे अपन क्या करते हैं, मैग्नेट का मोशन करवाते हैं किसके अराउंड, आपकी कॉइल के अराउंड, तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है कॉइल में, और कॉइल में अगर जब फ्लक्स चेंज होता है तो आपका ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर। ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस होने से आपका करंट इंड्यूस होता है, और एक करंट पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता है, वो डिपेंड है, वो अपन निकालते हैं लेंज लॉ से। तो ये तो अपन को पता है कि अगर मैं लूप के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करूं तो मेरा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। लेकिन अगर कोई बोले कि भाई आपका लूप नहीं है, आपका पूरी की पूरी क्या एक शीट है, एक लेट से आपकी एक मेटल की शीट है, ठीक है, और उस मेटल की शीट के अराउंड अगर मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता हूँ, तब कुछ होता है क्या? तो जब ये साइंटिस्ट ने इस चीज़ को करके देखा तो उन्होंने क्या देखा कि जब एक मेटल की शीट के अराउंड वो मैग्नेट पास में लाए और दूर ले गए, तो उसके अंदर भी क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ठीक है, और इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब करंट आएगा। लेकिन अब करंट आएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई टर्मिनल से नहीं है। टर्मिनल से नहीं है तो करंट कैसे आया? तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि यहाँ पे जो करंट आया वो कौन सा आया, आपके एडीज की फॉर्म में, एडीज की फॉर्म में, वर्ल्स की फॉर्म में, अपन बोल सकते हैं लूप्स की फॉर्म में, मतलब क्लोज पाथ की फॉर्म में आपका करंट क्या क्या करने लग गया, फ्लो होने लग गया। फिर से जब साइंटिस्ट ने देखा कि भाई आपके अगर सर्कुलर लूप के अराउंड अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उन्होंने जब इसी चीज़ को शीट के ऊपर करके देखा तो उन्होंने क्या देखा कि जब शीट के अराउंड में मैग्नेट का मोशन करवा के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता हूँ, तब उस केस में इसके अंदर भी क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उसके अंदर क्या होता है, करंट आपका फ्लो होता है। करंट फ्लो कैसा होता है, क्लोज पाथ के अंदर होता है, और जो डायरेक्शन है वो कैसे निकलती है, वही लेंज लॉ से निकलती है। कैसे पता चला कि भाई जब मैं इसको पास में ला रहा हूँ तो ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे जब मैं पास में ला रहा हूँ तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब पास में ला रहे हैं फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि भाई फ्लक्स जो चेंज है उसको क्या करो, अपोज। अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना है, डिक्रीज। अब इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज कौन करेगा, उसको रिपल्शन। मतलब मेरे को ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाना है कि रिपल्शन हो। अब रिपल्शन हो तो मतलब इधर कौन सा पोल होना चाहिए, जो इधर पोल है, यहाँ पे कौन सा है, नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये नॉर्थ पोल उसको क्या करने की कोशिश करेगा, रिपेल करके कम। तो इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, अब नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं बोलूँ कि जब मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, लेंज लॉ बोलता है कि बढ़ाओ उसको, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बस अब वो जो आपके करंट फ्लो होता है, वो जो करंट दिखता है वो कैसा दिखता है, एडीज की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में। जैसे आपके कोई चीज़ घूम रही है और घूमती हुई चीज़ जो होती है उसको वर्ड एडीज बोलते हैं, और इसलिए अपन इसको, इस करंट को क्या बोलते हैं अपन, एडी करंट। एडी करंट मतलब सर्कुलर आपकी फॉर्म में, या फिर इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं क्लोज पाथ की फॉर्म में आपका जो करंट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एडी करंट। क्यों बन रहा है, क्योंकि भाई पहले तो लूप था, तो लूप के अराउंड टर्मिनल से तो ऑटोमेटिक अपन को पता चल रहा है कि ये करंट की डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पे तो भाई है ही नहीं, यहाँ पे तो शीट है, या फिर कोई मेटल का ब्लॉक अपन बोल सकते हैं कि भाई ये आपके एक मेटल का ब्लॉक है, और उसके अराउंड ये आपकी एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल। जब मैग्नेट को पास में लाता हूँ तो यहाँ पे क्या बनता है, आपके क्या बनने लग जाता है, करंट। और ऐसे जब ऐसे इधर मैग्नेट को पास में साथ में लाता हूँ तो यहाँ पे क्या बनने लग जाता है, करंट। डिपेंड आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज एक ही डायरेक्शन में कराओगे तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या होता है, अपन क्या देखते हैं कि करंट फ्लो होने लग जाता है, और फ्लो होने लग जाता है कौन से, क्लोज पाथ की फॉर्म में। और वो जो दिखता है वो कैसा दिखता है, एडीज के जैसा, वर्ल्ड के जैसा, इसलिए अपन क्या बोलते हैं उसको, एडी करंट। ठीक है, तो एडी करंट कुछ नया है क्या? नहीं, बिल्कुल नया नहीं है। पहले क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो जो करंट इंड्यूस हो रहा है, अगर वही करंट अगर मैं सॉलिड मेटेलिक मासेस में बोलूँ, सॉलिड जो मासेस है आपकी शीट हुआ या ब्लॉक हुआ, उसके अंदर जो करंट चेंज होता है, फ्लक्स चेंज, उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होता है फ्लक्स चेंज होने पर, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडी करंट। तो कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बस वही करंट जो फ्लक्स चेंज होने पर आपका लूप से होता था, यहाँ पे वही करंट जो आपका मासेस, सॉलिड मासेस से या फिर जो शीट के अंदर इंड्यूस होता है उसको अपन क्या बोलते थे, एडी करंट। बस नाम है इसका। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर हो रहा है, आपका सॉलिड मासेस के अंदर या फिर शीट्स के अंदर। ठीक है, यस। अब अपन एडी करंट को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपकी दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है,
ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। और इनिशियली अपन बात करते हैं कि आपका स्विच ऑफ है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, मतलब इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, कब, इनिशियली, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये एक पेंडुलम का सेटअप है जिसके अंदर आपका जो पेंडुलम बोब होता है, यहाँ पे वो जो है वो क्या है, कॉपर की एक प्लेट है, ठीक है। पेंडुलम जो बोब है जो मोशन करता है वो क्या आपका कॉपर की प्लेट है, ठीक है। और ये जो आपकी कॉपर की प्लेट है ये आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है ये टॉप पे, तो इसके अबाउट ये आपकी कॉपर की प्लेट क्या करेगी, इधर उधर ऑसिलेटरी मोशन करेगी ऐसे, ठीक है। ये ऑसिलेटरी इसका मोशन होगा। अब अपन को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। इनिशियली क्या अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जब आपका स्विच ऑफ है, जब आपका स्विच क्या ऑफ है, मतलब करंट नहीं है, करंट नहीं है मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, इन दोनों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उस केस में जब अपन क्या करते हैं, आपकी ये जो कॉपर की प्लेट है, इस कॉपर की प्लेट इससे हैंग है, जब मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा आगे ले जाके जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये क्या करेगी, इसके बीच में ऑसिलेट करेगी। अपन क्या देखते हैं कि वो ऑसिलेट करती है फ्रीली, और लेट से उसका जो टाइम पीरियड लग रहा है उसका मतलब उसको जो रुकने का टाइम है, मतलब जैसे ही आपने स्विच ऑन करा उसके बाद लेट से वो 20 सेकंड के बाद में रुकी, ऑसिलेट कर रही है, फिर धीरे धीरे स्लो हुई एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और 20 सेकंड के बाद में लेट से वो रुकती है। तो आपका जो टाइम हो रहा है रुकने का, स्टॉपिंग टाइम, वो कितना हो गया आपका, लेट से 20 सेकेंड। अब सेकंड केस क्या है कि आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के स्विच ऑन कर दिए, स्विच ऑन कर दिए तो उनमें क्या आ गया, करंट, और करंट आ गया तो उसमें क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में जो रीजन है वहाँ पे क्या आ गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब उस केस में आपने क्या करा, जो आपकी कॉपर की प्लेट है उस प्लेट को आपने क्या करा, छोड़ा। तो जैसे आप उसको छोड़ते हो, अब आप क्या देखते हो कि जैसे आपने उसको छोड़ा वो अंदर एंटर हुई, उसके बाद में उसके ऑसिलेशन हुए, और वो जो पहले कितने टाइम में रुक रही थी, 20 सेकंड में रुक रही थी, अब वो 5 to 6 सेकंड के अंदर ही रुक गई। मतलब जो टाइम पहले उसको लग रहा था रुकने में उससे काफ़ी कम टाइम में रुक गई, ठीक है। और काफ़ी कम टाइम में रुक गई, इसका अब ये अपनी ऑब्जर्वेशन है कि काफ़ी कम टाइम में वो रुक गई। अब कम टाइम में कोई चीज़ रुकती है, इसका मतलब जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि पहले एयर रेजिस्टेंस लग रहा था, एयर रेजिस्टेंस तो अब भी है। इसका मतलब अब उसके ऊपर कोई ना कोई और क्या लगा, रेजिस्टेंस, जिससे उसका क्या हुआ, ऑसिलेशन क्या हुआ, काफ़ी कम हुए और वो काफ़ी पहले ही रुक गई। अब ये तो आपकी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। अब अपन इसका क्या जानते हैं, रीजन क्या हो रहा है, रीजन बस ये हो रहा है कि जब इनिशियली अपन बात करते हैं, जैसे ही वो क्या हुई, एंटर हुई, आपका स्विच ऑन है, अब जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होती है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई और हाफ तक की आप बात करो, जब वो हाफ आई, जब वो एंटर हो रही थी, हाफ में पहुंची, तब तक अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई उस केस में अपन क्या देखते हैं कि उससे ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपकी क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो जैसे ही वो एंटर हो रही है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो क्या हो रही है, ज़्यादा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे जो पास हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो गया, चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उससे क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ, और ईएमएफ इंड्यूस होता है उससे क्या इंड्यूस होता है, आपका करंट। तो फिर से एक बार देख लो, आपने क्या करा, स्विच ऑन करा, जैसे स्विच ऑन करके आपने उसको जैसे ही इसके थोड़ा आगे डिस्प्लेस करके जैसे उसको छोड़ा, तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई, अब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई तो उससे जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो ज़्यादा, फ्लक्स ज़्यादा, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट होगा, और करंट आएगा इसमें कौन सी फॉर्म में, आपके लूप्स की फॉर्म में, एडीज की फॉर्म में, सर्कल्स की फॉर्म में, जिसको अपन बोलते हैं। इन सब का अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो आपका डायग्राम कैसा बनेगा कि आपका जो करंट होगा वो कैसा होगा, सर्कल्स की फॉर्म में करंट होगा, ठीक है। ये आपका करंट होगा, सर्कल्स की फॉर्म में आपका करंट होगा इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे कि ये जो करंट होगा, अब ये करंट कैसा बनेगा, लूप की फॉर्म में, सर्कल्स की फॉर्म में। अब करंट की तो क्या होती है, डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए कि भाई अब जब अपन लेट से अगर अपन इधर से देख रहे हैं तो वो जो करंट है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, अब अपन को पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी चेंज होता है तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो कौन बताता है, लेंज लो। क्या बोलता है लेंज लो, कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, आपका करंट इस टाइप से इंड्यूस होता है कि उससे जो मैग्नेटिक पोल्स बनेंगे वो उस चेंज को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ये आपका चेंज हो गया कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। आपका करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि उससे जो पोल्स बनेंगे वो इस फ्लक्स को क्या करना चाहेंगे, कम। मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको मेरे को कम करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेरे को कम करना है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो उसको क्या करेगा, अपोज
अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या है कि अगर आपका ये इधर नॉर्थ पोल है तो इस आपके इस प्लेट के इधर की साइड में इस नॉर्थ पोल के सामने जो आपका पोल बनेगा वो कौन सा होगा, उसको अपोज करना है। अपोज करना है मतलब कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। तो इधर आपका कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। किसका, प्लेट की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो मैग्नेटिक पोल्स आपके बनेंगे वो। और प्लेट की उस साइड में जो पोल बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल। तो इससे क्या होगा कि ये नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, अपोज। और ये यहाँ पे साउथ पोल प्लेट का जो इंड्यूस हुआ वो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का साउथ पोल है उसको क्या करेगा, अपोज। तो जैसे ही आपकी प्लेट एंटर होगी, प्लेट एंटर हुई तो यहाँ पे कौन सा इंड्यूस हो गया, नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन का फोर्स लगेगा जो उसको क्या कर देगा, डैम्प्ड। अपन ऑलरेडी डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ चुके हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते थे कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। सेम यहाँ पे हो रहा है कि इसको क्या कर दिया, जब ये एंटर हो रही थी तो इसको क्या कर दिया, डैम्प्ड। काफी ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया और नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया तो उनके बीच में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसकी जो मोशन होगा उसको क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, अब रोक क्यों रहा है सर, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। आपका ये जो फ्लक्स में इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, वो जो चेंज हो रहा था वो हो क्यों रहा था, इस प्लेट के मोशन की वजह से। अब प्लेट का मोशन ही नहीं होगा तो वो चेंज ही नहीं होगा। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फ्लक्स में चेंज को रोकेगा। फ्लक्स में चेंज को रोकना है तो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज। कब, जब वो एंटर हो रही है। तो ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि वो प्लेट मोशन कर रही है। अगर वो मोशन ही नहीं करेगी तो ऐसा होगा ही नहीं। तो इसलिए इस टाइप से इंड्यूस होता है कि उस प्लेट का मोशन ना हो और जो फोर्स लगते हैं वो क्या लगते हैं, रिपल्सिव। कौन से केस के अंदर, आपका इनिशियली जब आपकी जो प्लेट है वो क्या कर रही है, एंटर हो रही है। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना है। अब यहाँ पे नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब आपका करंट कैसे फ्लो होगा वो देखो। इस साइड से अपन देख रहे हैं तो आपके करंट की फ्लो की डायरेक्शन पता नहीं है मेरे को, इधर क्या बनाना है, नॉर्थ पोल। अब मेरे को पता है कि राइट हैंड रूल होता है, जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को अपन क्या करते हैं, कर्ल। ये अब मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ करंट की फ्लो की डायरेक्शन में। तो ये जो थंब होता है ये क्या बताता है आपका, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, नॉर्थ पोल इंड्यूस करना है। तो करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, ये फ्लो होना चाहिए। और ये जो करंट की फ्लो होने की डायरेक्शन है कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका करंट कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। कब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा करंट आपका, बहुत ढंग से सुनना। कब, जब आपकी कॉइल क्या कर, आपकी ये प्लेट क्या कर रही है, एंटर कर रही है। फिर से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा जिससे नॉर्थ पोल बनेगा प्लेट का, वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपोज करेगा। ऐसे ही साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट के साउथ पोल को अपोज करेगा, जिससे रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होगा तो प्लेट का जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम। कब, जब प्लेट एंटर हुई। अब सेकंड पार्ट सुनना, जब प्लेट एग्जिट हो रही है, एंटर तो हो गई, अब क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। जब प्लेट एग्जिट होगी उस केस के अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उस प्लेट से पास हो रही होगी वो क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि प्लेट क्या कर रही है, बाहर जा रही है। अब प्लेट बाहर जा रही है तो नहीं जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि जब प्लेट बाहर जा रही है तो आपकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास हो रही है मतलब फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज। और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो जो चेंज है इलेक्ट्रो इसमें फ्लक्स में क्या हो गया, चेंज। और फ्लक्स में चेंज है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उससे करंट इंड्यूस होगा। और आपका लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो फ्लक्स में चेंज है उसको क्या करना है, अपोज। अब यहाँ पे जब वो बाहर जा रही है प्लेट, उस केस में आपका फ्लक्स में चेंज हो रहा है। जब प्लेट बाहर जा रही है तो फ्लक्स में चेंज कैसा हो रहा है, डिक्रीज। और लेंज लॉ क्या बोलता है कि ऐसा इंड्यूस होगा कि उस चेंज का अपोज करना है। अब इसका मतलब जब प्लेट बाहर जा रही है फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसे करंट की डायरेक्शन होगी जो उस चेंज को क्या करे, अपोज करे। मतलब जब प्लेट बाहर जा रही है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज नहीं होने देना है, उसको वापस क्या करो, इंक्रीज। उसको इंक्रीज करो मतलब उसका सपोर्ट करो, आपके जो फ्लक्स है उसका सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे हो सकता है कि जब आपकी प्लेट बाहर जा रही है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपन को क्या करना है, इसके अंदर ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा जिससे जो करंट होगा वो करंट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे कौन सा आपका पोल है, नॉर्थ पोल। तो अब जब ये प्लेट बाहर जा रही है, तब जब बाहर जा रही है तब यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो मेरे को इसको सपोर्ट करना है। तो ये प्लेट के इस साइड में कौन सा पोल होना चाहिए, साउथ पोल। क्यों, क्योंकि ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज। क्योंकि आपका जब प्लेट जा रही है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इंड्यूस कैसा होना चाहिए, जो उसको क्या करे, सपोर्ट करे। इसलिए यहाँ पे कौन सा आपका पोल डेवलप हो जाएगा, साउथ पोल। और इसके अपोजिट कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और इधर साउथ और इधर नॉर्थ का मतलब क्या है कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी हो जानी चाहिए, उधर की। अब
वापस वही वाला रूल, उधर नॉर्थ पोल है, उधर नॉर्थ पोल है, मतलब ये जो आपका करंट फ्लो हो रहा है ये कैसा फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब अब जो आपका करंट फ्लो होगा, अब जो करंट फ्लो होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो ये आपका करंट फ्लो होगा कौन सा, क्लॉकवाइज। फिर से देख लो शॉर्ट के अंदर, बहुत ईजी है, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप ध्यान रखनी है आपको, बहुत ईजी है। ध्यान क्या रखना है बस आपको, लेंज लो। क्या बोलता है लेंज लो आपको, कि आपका जो फ्लक्स इंड्यूस होता है, आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो जो ईएमएफ होता है उससे जो करंट इंड्यूस होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है। चेंज को अपोज मतलब अगर फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या करना है, कम। इंड्यूस ऐसा होगा कि उसको क्या कर सके, कम। और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो आपका जो इंड्यूस होगा करंट वो उसको क्या करना चाहेगा, ज़्यादा करना चाहेगा। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जब आपकी क्या कर रही है, ये आपकी जो कॉपर की प्लेट है जब एंटर हो रही है, जब एंटर हो रही है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इसके अंदर करंट फ्लो होगा। अब जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन कैसे हो, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो चेंज है उसको अपोज करो। जब एंटर हो रही है फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इंड्यूस वाला उसको क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज करना मतलब उसको अपोज करना। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो उसको अपोज कौन करता है, नॉर्थ पोल। तो इसलिए इनिशियली यहाँ पे डेवलप हो जाता है नॉर्थ पोल, उधर डेवलप हो जाता है साउथ पोल। कब, जब वो एंटर होती है। जब वो एग्जिट हो रही होती है उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा उससे ऑब्वियसली बात है बाहर जा रही है, वो पूरी प्लेट ही बाहर जा रही है, तो वो उससे जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, कम। फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस होगा। लेंज लॉ क्या बोलता है, चेंज को अपोज करो। जब बाहर जा रही है तो चेंज क्या हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। लेंज लॉ क्या बोलता है, उसको अपोज करो, मतलब फ्लक्स को क्या करो, इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज कब होगा, जब आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, सपोर्ट। कब सपोर्ट करेगा, जब वो बाहर जा रही है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे उसका क्या होना चाहिए, अपोजिट, साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल उसको क्या करेगा, सपोर्ट, और वो दोनों अट्रैक्ट होकर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देंगे, इंक्रीज। तो इसलिए आपका इधर क्या हो गया, साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, और ये इसको क्या करेगा, नॉर्थ साउथ सपोर्ट एक दूसरे को, यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इस केस में अपन क्या देखते हैं कि आपका जो एडी करंट बन रहा है वो एडी करंट क्या कर रहा है, आपका उस एडी करंट की वजह से आपके जो ऑसिलेशन हो गए वो क्या हो गए, कम, और उसका जो टाइम हो गया रुकने का वो क्या हो गया, काफ़ी कम। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब तो वो फ्रीली क्या कर रही थी, मोशन, और जो नेचुरली उसके रुकने का टाइम था वो रुक रही थी। लेकिन जैसे ही आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाता है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उसमें मोशन होता है तो उसका फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स के चेंज होने से उसमें क्या डेवलप हो जाते हैं, एडी करंट डेवलप हो जाते हैं, और एडी करंट के डेवलप होने से रिपल्शन होता है, और उस वजह से आपकी जो कॉइल होती है वो क्या करती है, बहुत जल्दी रुक जाती है, ठीक है। अब अपन सेकंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या है, आपका सेम एक्सपेरिमेंट हो, जो फर्स्ट करा था वैसे सेम है, बस यहाँ पे आपका क्या है कि स्लॉट्स कटे हुए हैं। आपकी जो कॉपर की प्लेट है उस प्लेट के अंदर क्या है, ऑलरेडी स्लॉट्स कटे हुए हैं, ठीक है। अब अपन जब यहाँ पे क्या करते हैं कि इनिशियली वापस अपन ने उसका मोशन करवाया, जब क्या था, आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तब उसको जो रुकने में टाइम लगा, टाइम फॉर स्टॉपिंग, वही रुकने में जो टाइम लगा, लेट से वो आपका वापस सेम है, कितना, 20 सेकेंड। अब अपन क्या देखते हैं कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड है तब मैंने उसको थोड़ा आगे ले जाके छोड़ा, और तब उसका जो ऑसिलेशन हुआ, और फिर उसको जो रुकने में टाइम लगा, टाइम फॉर स्टॉपिंग, अब इसको टाइम लगा 12 to 13 सेकेंड्स। अब अपन ने देखा यार ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जब आपकी कॉपर की प्लेट पहले आपकी कंप्लीट प्लेट है बिना किसी स्लॉट के, बिल्कुल कंप्लीट प्लेट है, तब तो उसको टाइम 20 सेकंड से सीधा कितना हो गया, 5 से 6 सेकंड। लेकिन यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि पहले कितना है, 20 सेकंड आराम से वो ऑसिलेट हो रही है, उसके बाद रुक रही है, एयर रेजिस्टेंस से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब अपन ने उसमें स्लॉट कट कर दी, और स्लॉट कट करने के बाद में जब अपन ने क्या देखते हैं कि उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड अपन ने ऑन कर दिया, और जब अब उसका मोशन हो रहा है तो अब उसको रुकने में 12 से 13 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाता है कि पहले तो टाइम क्या लग रहा था, बहुत कम टाइम में वो रुक गई, लेकिन अब उसको रुकने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो अब ये एक अलग क्वेश्चन है, पर टाइम पहले से तो कम लगा, वो तो बिल्कुल सही है कि पहले जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब कितना लग रहा था, 20 सेकेंड, अब कितना लग रहे हैं, 12 to 13 सेकेंड। पर अब टाइम कम तो हुआ, तो कम तो होना ही है, वो तो होना ही है, क्योंकि आपके एडी करंट डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है वो आपको जानना है। वही चीज़ हो रही है इनिशियली, देखो थ्योरी पूरी वो की वही है कि जब आपका ये क्या हो रहा है कि
ये हैंगे, ये पेंडुलम की फॉर्म में है आपकी, ये कॉपर की जो प्लेट है, ठीक है। तो जैसे ही इनिशियली क्या थी, बाहर थी, मैंने स्विच ऑन कर दिया मैग्नेटिक फील्ड का, और जब मैंने इसको छोड़ा तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई तो क्या हुआ, फ्लक्स में इंक्रीज, फ्लक्स में इंक्रीज। तो लेंजुलो क्या बोलता है, उसको अपोज करो, तो आपका इधर नॉर्थ पोल आ गया, ये नॉर्थ पोल उसको अपोज करता है, ठीक है। और जब ये वापस बाहर जा रही थी तो वापस सेम हो गया कि जब बाहर जा रही थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा था, डिक्रीज। लेंजुलो क्या बोलता है, उसको अपोज करो, मतलब फ्लक्स को क्या करना है, सपोर्ट, और सपोर्ट तो आपका इधर साउथ पोल हो जाता है, उधर नॉर्थ पोल हो जाता है। तो ये तो अपन यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे आपको टाइम पहले से ज़्यादा क्यों लगा। तो वो जो पहले से ज़्यादा टाइम लगा वो किसके लिए, किसकी वजह से लगा, ये जो आपने क्या स्लॉट्स कट कर रखे हैं, स्लॉट्स के कट होने की वजह से लगा। तो कैसे सर, वो इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पे जो आपका एडी करंट बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, सर्कल्स की फॉर्म में, लूप्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे भी क्या बनेंगे, लूप बनेंगे। अब यहाँ पे जब लूप बनेंगे तो अपन क्या देखते हैं कि जब वो क्या आ रहा था आपका, जब प्लेट एंटर हो रही थी, जब प्लेट एंटर हो रही थी तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इधर कौन सा पोल डेवलप होता है, नॉर्थ पोल, उसको रिपल्शन करना है। और नॉर्थ पोल का मतलब करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन करना है, ये इलेक्ट्रॉन को मोशन करना है, बहुत ढंग से देखना। अब इलेक्ट्रॉन को मोशन करना है तो इलेक्ट्रॉन ने चलना चालू कर दिया इधर, फिर वो जैसे इधर आया, अब उसको जाना कहाँ था, इधर जाना था, लेकिन इधर तो रास्ता ही नहीं है क्योंकि ये स्लॉट कटे हुए हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा हो रहा है देखना। अब उसको वापस कहाँ जाना है, ऊपर, फिर वापस इधर रास्ता आ गया तो कहाँ जाएगा, नीचे, वापस इधर पाथ है, वापस कहाँ जाएगा, ऊपर, वापस इधर कहाँ जा रहा है, नीचे। और इसके बाद जाने के बाद जाते 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 यहाँ पे उसका पाथ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये उसका पाथ हो रहा है, ये जो एरो बने हुए हैं ये उसका पाथ हो रहा है। तो इस केस में अपन क्या देख सकते हैं कि भाई जब आपका स्लॉट कटे हुए नहीं थे तो करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा हो रहा था, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, उनके पाथ में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे आपने स्लॉट कट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उसको लंबे पाथ से ट्रेवल होके जाना पड़ रहा है एक लूप बनाने के लिए। एक दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे मोशन करेगा, वापस वो भी नीचे जाएगा, वापस ऊपर होता हुआ इस पहले स्लॉट में जाएगा, फिर ये दूसरे स्लॉट में वापस ऊपर जाएगा और वापस ये उसका पाथ कंप्लीट होगा। तो अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे एडी करंट जो है उनको क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है आपके, उनको उनका जो पार्ट ट्रेवलिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा पार्ट अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो उसके अंदर अब ज़्यादा पार्ट ट्रेवल हो रहा है तो अपन को पता है कि एक रेजिस्टेंस भी होता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आपका जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रॉन का जो पार्ट ट्रेवल का है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन के पाथ ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो भी क्या हो रहा है, ज़्यादा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है तो आपका V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका EMF तो इंड्यूस हो गया, लेकिन R ज़्यादा है तो उस वजह से आपका जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो इसका, और करंट, कौन से करंट की बात चल रही है यहाँ पे, एडी करंट की। इसका मतलब अगर आप क्या कर देते हो, स्लॉट बना देते हो आपके इसके बीच में, तो स्लॉट बनाने की वजह से एडी करंट, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पाथ क्या हो जाता है, ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन के पाथ ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से आपका करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या हो जाएगा, कम। तो करंट क्या हो गया, कम। और करंट कम हो गए, कौन से करंट कम हो गए, एडी करंट्स कम हो गए। और एडी करंट ही तो क्या कर रहा था, इसको रोक रहा था, अपोजिशन से। एडी करंट ही तो क्या कर रहा था, रोक रहा था, वही कम हो गया। अब वही कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है करंट कम हो गया तो उसको रुकने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। क्योंकि जब पहले करंट ज़्यादा था तो वो जल्दी लग गई, क्योंकि करंट ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, अब रिपल्शन का फोर्स ज़्यादा, और रिपल्शन की फोर्स ज़्यादा तो जल्दी रुक गई। इसलिए कितनी देर में रुक गई थी, 5 से 6 सेकंड में। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्लॉट कटे हुए हैं तो आपका क्या हो गया, एडी करंट कम। एडी करंट कम हो गया तो जो रिपल्शन का फोर्स है वो भी कम, और रिपल्शन का फोर्स कम हो गया, उस वजह से इसको जो रुकने में टाइम लग रहा है वो क्या हो गया, ज़्यादा। मतलब ये आराम से रुक रही है, ठीक है। तो ये आपके 2 एक्सपेरिमेंट हुए। थर्ड एक्सपेरिमेंट में अपन बात करते हैं, ये क्या आपकी कॉइल है, ठीक है, और एक सोलेनोइड इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर क्या रखी हुई है, एक डिस्क रखी हुई है। यहाँ पे एक ऊपर एक क्या रखी हुई है, डिस्क एक रखी हुई है, ठीक है। एक सिंपल एक मेटल की डिस्क रखी हुई है, सर्कुलर फॉर्म में इसके ऊपर रखी हुई है। इनिशियली जब आपका क्या है, स्विच ऑफ है, तो अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे ये जो डिस्क है रखी हुई है इसके कॉइल के ऊपर, ये जो आपका है यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्या करा, जब इनिशियली स्विच ऑफ था तब रखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब लेट से इसमें ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है किसकी, करंट की। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली बात है सोलेनोइड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, लूप बन रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्वियसली बात है 2 पोल्स होंगे, एक तरफ वो नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा। कैसे निकालते हैं, राइट
हैंड रूल से। क्या बोलता है राइट हैंड रूल कि अगर आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करा करंट की डायरेक्शन में तो थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे मैंने बोला ये करंट की डायरेक्शन है, ये देखो एरो बन रहे हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि अब अपनी फिंगर्स को मैं कर्ल कर रहा हूँ कौन सी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। तो ये ऊपर क्या बता रहा है, नॉर्थ पोल। इसका मतलब जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका ऊपर की तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और नीचे की तरफ क्या बनेगा, साउथ पोल। कब, जब उसमें करंट का स्विच क्या होगा, ऑन। तो अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, यहाँ पे क्या बना, नॉर्थ, यहाँ पे क्या बना, साउथ। अब जब स्विच ऑफ था तब इस डिस्क से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा था, जीरो, क्योंकि स्विच ऑफ है तो करंट ही नहीं है, करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना पास हो रहा है, जीरो। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, यहाँ पे क्या पास होने लग गया, करंट, और करंट पास होने से इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पास होने लग गया। अब पहले करंट कितना था, जीरो, करंट जीरो था तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना था, जीरो। ठीक है, कब, जब आपका करंट कितना था, जीरो। अब लेट से इसमें मैंने 2 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा वो 2 एम्पियर के अकॉर्डिंग बनेगा। अब पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका, जीरो, उससे आपका एक कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, कोई ना कुछ आपका पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जीरो से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, चेंज। किसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, ये जो डिस्क रखी है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसके अंदर क्या हुआ, चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मतलब फ्लक्स में चेंज, और फ्लक्स में चेंज मतलब क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, और ईएमएफ मतलब क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। अब करंट इंड्यूस होगा तो उसका क्या बनेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डिस्क के अराउंड क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब डिस्क के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो अब एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, किसका, आपका जो इंड्यूस नॉर्थ पोल और इंड्यूस साउथ पोल होगा डिस्क के अराउंड, एक ऊपर एक नीचे। अब क्वेश्चन क्या आता है कि नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, तो आपका लेंज लॉ से पता चलेगा। लेंज लॉ क्या बोलता है कि भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है उसको क्या करना है, अपोज। अब यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था, जीरो, उससे ज़्यादा हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मतलब फ्लक्स ज़्यादा, फ्लक्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो लेंज लॉ क्या बोलेगा कि उसको अपोज करो। यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ क्या बोल रहा है, उसको अपोज करो, मतलब कम करो। मेरे को कम करना है, इफेक्ट को कम करना है, मतलब यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है तो मेरे को क्या करना है, उसको कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको अपोज करूँगा। नॉर्थ पोल को अपोज कौन करता है, नॉर्थ पोल। मतलब इसका मतलब ये जो डिस्क है इसके नीचे की साइड में कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, और ऊपर की साइड में कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। तो अपन क्या देखते हैं कि ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल कौन सा हुआ, रेड कलर का, जो इंड्यूस हुआ डिस्क का एडी करंट की वजह से जो इंड्यूस हुआ इसके अंदर। और ये नॉर्थ पोल किसका है, ये सोलेनॉइड का आपका नॉर्थ पोल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये रिपल्शन का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये जो आपकी डिस्क होती है, ये डिस्क सडन जैसे आप स्विच ऑन करते हो, ये डिस्क यहाँ से उड़ के और गिर जाती है पास में जाके। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो ये डिस्क गिर जाती है। कैसे, फिर सुनो शॉर्ट में। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा ये डिस्क यहाँ से एकदम उड़ के और साइड में गिर गई, मतलब यहाँ से कुल मिला के यहाँ से गिर गई। अब गिरी क्यों थी, क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन करा इस आपके डिस्क से क्या हुआ, मैग्नेटिक, इस यहाँ पे कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना, उसमें वो जो मैग्नेटिक फील्ड है डिस्क से पास हो रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था डिस्क में, जीरो, जब करंट नहीं था इस कॉइल के अंदर। उसके बाद जब कॉइल में करंट आ गया तो इस डिस्क से मैग्नेटिक फील्ड कुछ पास होगा। अब जीरो से कुछ पास होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज, तो लेंज लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स में इंक्रीज, तो उसको क्या करो, अपोज। अब अपोज करना है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो आपके ये जो डिस्क है, डिस्क के उस साइड में, नॉर्थ पोल की साइड में कौन सा होना चाहिए, जो नॉर्थ पोल को अपोज करे, क्योंकि आपको क्या करना है, अपोज, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है तो आपको कम करना है। तो नॉर्थ पोल को अपोज कौन करता है, नॉर्थ पोल। इसका अपोजिट क्या है, साउथ पोल। तो ये दोनों क्या बन गए, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज। तो ये दोनों अपोज करेंगे तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन का फोर्स। रिपल्शन का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो डिस्क वहाँ से नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये अपने क्या है, 3 एक्सपेरिमेंट जिससे अपन किसके बारे में पता चला, थोड़ा सा एडी करंट के बारे में। यस, अब नेक्स्ट क्या है अपने पास कि अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट। मतलब अनडिजायरेबल इफेक्ट मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अनडिजायरेबल इफेक्ट मतलब आपको नीड ही नहीं है लेकिन फिर भी एडी करंट वहाँ पे हो रहा है और उसकी वजह से कुछ ना कुछ क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम कैसी हो रही है वो यहाँ पे देखो। अपने जैसे कुछ मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, उस कुछ ऐसे पार्ट्स जो ऑलरेडी क्या है मैग्नेटिक, जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है, आर्मेचर, अपने जैसे प्रीवियस
लेक्चर के अंदर देखा था कि जो आपका आर्मेचर होता है, आर्मेचर क्या होता है, आपका एक कोयल वाउंड होती है किसके ऊपर, सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर। अब सॉफ्ट आयरन की जो कोर होती है तो आयरन की, क्या हो गया, एक सॉलिड मेटल हो गया। अब वो कंटिन्यू क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन कर रही है, तो उसका क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। तो कहने का मतलब जो आपकी सॉफ्ट आयरन बार है मोटर की या फिर जनरेटर डायनेमो की, तो उसमें उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और कंटिन्यू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, एडी करंट। अब बिना मतलब ही एडी करंट आ गया, वो आपको चाहिए ही नहीं था, तो सर इससे क्या हो गया, क्या नुकसान है इससे। अब नुकसान ये है कि यार एडी करंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कंटिन्यू सर्कुलर सर्कल्स के अंदर, लूप्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कोलाइड करेंगे वापस चलेंगे फिर कोलाइड करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो आपके उस सॉलिड के अंदर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप कोलाइड करेंगे तो क्या डेवलप होती है, हीट। अब जब तक वो मोशन हो रहा है आर्मेचर का, जब तक क्या डेवलप होगी, हीट, मतलब कंटिन्यू क्या होगा, हीट। बाद में आपने वो मोटर डायनेमो बंद कर दिया तो वापस क्या हो गया, ठंडा। वापस क्या हो गया, जब वापस चलाया तो वापस क्या हो रहा है, हीट। और लॉन्ग टाइम तक अगर चलता रहा तो हीट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, और ऐसे बार बार हीटिंग कूलिंग होने की वजह से, एक्सेसिव हीटिंग होने की वजह से वो पार्ट्स के हो जाते हैं आपके खराब, जो कि नहीं होने चाहिए। यार अपन को चलानी तो मोटर थी, बिना मतलब कि क्या आ गया वहाँ पे एडी करंट आ गया, और उससे तो अपने क्या हो गया, नुकसान। तो अब इसको कैसे आप उसको क्या, ये तो अनडिजायरेबल इफेक्ट हो गया। ऐसे आपके जो ट्रांसफार्मर की कॉर्ड्स होती है वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, वो भी कंटिन्यू फ्लक्स चेंजिंग के उसमें आता है, और अब फ्लक्स चेंजिंग की वजह से वहाँ पे भी क्या हो जाता है, एडी करंट इंड्यूस, और एडी करंट इंड्यूस से क्या होती है, एक्सेसिव हीटिंग, और उससे वापस वो भी क्या हो जाता है, खराब। तो ये तो नहीं होने चाहिए। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, अनडिजायरेबल इफेक्ट होते हैं किसके, एडी करंट के। अब ये नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए तो अब ये तो क्या करो, इसको मिनिमाइजेशन, क्योंकि खत्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड की जगह सॉलिड काम में तो लेना पड़ेगा, लेकिन अब अपन उसको कम कैसे कर सकते हैं, तो अपन उसको कम जिससे करते हैं वो क्या होता है आपका, बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर का मतलब क्या है कि आपको एक पूरी की पूरी ये सॉलिड का पूरा कंप्लीट सॉलिड आपको काम में लेना है। अब इस आप कंप्लीट सॉलिड को काम में ना लेके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड कोर, जो अपन वहाँ पे बनाते हैं, ये क्या ऐसे आपकी कोई सॉलिड कोर है, तो आप उस सॉलिड कोर को काम में ना लेके आप क्या बनाते हो, आप लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर मतलब इतना बड़ा सॉलिड काम में ना लेके आपने क्या करा, थिन क्या कर दिए, ब्लॉक्स बना दिए, और उन ब्लॉक को आपस में क्या कर दिया आपने, अटैच कर दिया, और आपको क्या बन गया, आपकी उनको आपस में क्या कर दिया आपने, अटैच। तो आपने थिन ब्लॉक्स बना के और उनको आपस में क्या कर दिया, अटैच कर दिया, और उसको अपन क्या बोलते हैं, लेमिनेटेड कोर। और जब उनको आपस में आपने अटैच कर दिया तो बीच में आपने क्या कर दिया, वार्निश कर दिया, जिससे वो जो लेयर्स हो गई वो क्या हो गई, लेमिनेटेड लेयर्स हो गई। तो सर इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि यहाँ पे लेट से आपका जो करंट था, अगर करंट पहले फ्लो हो रहा था ऐसे फ्लो हो रहा था आपका सर्कल्स की फॉर्म में, आपका जो करंट फ्लो हो रहा है या तो ऐसे फ्लो हो रहा है, या फिर अब और इसको कैसे बोल सकते हैं, तो लेट से ये आपका पहले करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका करंट फ्लो हो रहा है लूप्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो लूप बनेंगे वो कैसे बनेंगे। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसने चलना चालू करा, वो नीचे आया, वापस इधर गया, अब उसको आगे जाना कहाँ है, आगे जाना है, लेकिन दोनों लेयर के बीच में क्या है, वार्निश है, वो क्या ऑफर कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास रेजिस्टेंस है तो कहाँ जाएगा, लो रेजिस्टेंस पाथ में। अब लो रेजिस्टेंस पाथ में वो कहाँ, अब उसको लूप तो कंप्लीट करना है, तो कहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा। तो ये इसका लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है, आया समझ में। अब वैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाना चाहेगा, अब जाना कहाँ है उसको, सीधा, लेकिन जा तो नहीं सकता क्योंकि बीच में वार्निश की लेयर आ गई, तो वापस कहाँ जाएगा, नीचे जाने के बाद अब इधर तो जा नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा, उधर। तो ये वापस गया उधर, अब इसके बाद वापस दूसरी लेयर आ गई, तो वापस आगे नहीं जा सकता, तो वापस कहाँ जाएगा, ऊपर, और इसका लूप कंप्लीट हो गया। तो मतलब ये आपके लूप कंप्लीट हो गए, कौन से लूप कंप्लीट हो गए, स्मॉल लूप्स कंप्लीट हो गए। तो इससे आपका एडी करंट क्या हो गया, कम, क्योंकि पहले जितना ज़्यादा, अब अभी अपन ने बात करी थी थोड़ी देर पहले की, जितना ज़्यादा पार्ट ट्रेवल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस, और उतनी ज़्यादा क्या होगी, हीटिंग। अब यहाँ पे जो पार्ट ट्रेवल है, एक तो पूरा पार्ट ट्रेवल होता और एक थोड़ा सा पार्ट ट्रेवल हुआ, तो आपकी जो हीटिंग हो गई वो क्या हो गई, कम। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, आपकी इसको अपन, ये जो चीज़ होती है इसको अपन क्या बोलते हैं कि लेमिनेटेड कोर आपने काम में ली, इंसुलेटेड कोर आपने काम में ली, और उसकी वजह से अपन ने जो एडी करंट से जो लॉस हो रहा था हीटिंग की फॉर्म में, और जो मटेरियल लॉस हो रहा था उसको अपन ने क्या कर दिया, मिनिमाइज, ठीक है। तो अभी अपने इसके अनडिजायरेबल इफेक्ट्स देखे, और उसके बाद में अनडिजायरेबल इफेक्ट को कम कैसे करना है, मिनिमाइज करना है, वो देखा था। क्योंकि यार वहाँ पे क्या हो रहा था कि बिना मतलब ही अपने एडी करंट इंड्यूस हो गया, और उससे अपने काफ़ी हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो रहा है, मटेरियल लॉस हो रहा है। लेकिन इसकी कोई एप्लीकेशन भी है क्या, तो इसकी बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आपको काफ़ी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। फर्स्ट क्या है
इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस का मतलब क्या है कि जैसे आपकी एक फर्नेस है, फर्नेस क्या है जहाँ पे अपन नॉर्मली मेटल को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके मान लो कोई मेटल के पीसेज हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आपकी फर्नेस के अराउंड क्या लगा दी जाती है, आपकी दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। और उसके अंदर अपन क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का आपका एसी करंट हाई मैग्नीट्यूड का वहाँ से दोनों के कॉइल्स से क्या करते हैं, पास। अब एसी करंट क्या होता है, वो चेंज कर देते, आपकी एसी करंट होता क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं उसके चेंज। अब बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का अगर अपन करंट क्या करवाते हैं, कॉइल से फ्लो करवाते हैं, तो अब ये यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होगा और ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का साउथ पोल। तो अब इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है किसकी वजह से, आपका करंट की वजह से। अब करंट कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, बीच में क्या रखे हुए हैं आपके, मेटल के पीसेज, मतलब मेटल रखा हुआ है, मेटल के पीसेज रखे हुए हैं और करंट चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा, फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, चेंज। और फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एडी करंट इंड्यूस हो जाएंगे क्योंकि सॉलिड है, और एडी करंट इंड्यूस होंगे तो अब करंट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपके चेंज होने की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से तो आपके उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, वाइब्रेशन, वो भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होने से जो उसके अंदर हीट डेवलप होती है, वो हीट क्या होती है, बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा होती है कि वो मेटल ही क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब मेटल को मेल्ट करना था, वो मेल्ट हो गया, आ रहा है समझ में, किसकी हेल्प से, ओनली इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। तो ये एक एप्लीकेशन हो गई किसकी, एडी करंट की, क्योंकि उसके अंदर आपके मेटल पीसेस के अंदर क्या हुआ, क्योंकि वो हुआ क्यों, आपके मैग्नेटिक फील्ड में आपने चेंज करा करंट की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ किसके अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, पीसेस के अंदर, और वो करंट चेंज होने से उसमें एडी करंट इंड्यूस हुआ और वो घूमते रहे इलेक्ट्रॉन, और वो घूमते रहने से क्या हुआ, हीट डेवलप हुई रेजिस्टेंस की वजह से, और इतना ज़्यादा हो गया कि वो आपका क्या हो गया, मेल्ट। ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अपन ने क्या बात करें कि जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, ये आपका जो लेट से आपका गैल्वेनोमीटर है, ये उसका क्या है, 0, ठीक है। और ये आपकी रीडिंग से ठीक है। तो अब ये आपकी नीडल है, ये यहाँ पे पाइवोटेड है, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं कि जैसे आपका आपने इसको सर्किट के अंदर कनेक्ट करा और जॉकी का जैसे आपने मोशन करवाया, तो लेट से इसके सर्किट के अंदर करंट आया, इसने डिटेक्ट करा, ये आगे गई, वापस अपनी जगह पे आई। अब अपन क्या देखते हैं कि ये अपनी जगह पे आके रुकी नहीं, क्यों, क्योंकि अपनी जगह पे आई तो यहाँ पे रुकेगी क्यों, क्योंकि वही आपका इनर्शिया कि कोई अगर बॉडी मोशन में तो वो मोशन में रहना चाह रही है। अब यार ये यहाँ पे आई, वापस आगे गई, उस जगह पे रुकी नहीं, तो ये क्या करने लगे, ऑसिलेट करने लगे। इसको क्या करना था, रुकना था 0 पे, लेकिन ये रुकी नहीं और क्या करने लगे, ऑसिलेट। तो यार ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑसिलेट करेगी तो पहले तो उसके रुकने का वेट करो, उसके बाद में दूसरी रीडिंग लो, तो यार ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि उसको आपकी जो कॉइल होती है गैल्वेनोमीटर की, याद करो, उसको एक एल्यूमिनियम की फ्रेम के अंदर रखते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ये रोटेट करती है तो उस एल्यूमिनियम की फ्रेम, अब जैसे इसने रोटेट करा, मतलब अंदर कॉइल का रोटेट हुआ, कॉइल का अब कॉइल किसके अंदर, एल्यूमिनियम की फ्रेम के अंदर, तो जैसे ही कॉइल का रोटेशन होता है तो उस, अब कॉइल का रखी हुई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वो जो आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखी हुई है गैल्वेनोमीटर की कॉइल। तो जैसे ही इसका कॉइल का रोटेशन होता है तो जो इसके अराउंड क्या है, आपकी मेटेलिक फ्रेम, और मेटेलिक फ्रेम के अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, चेंज, क्योंकि कॉइल रोटेट कर रही है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इसके अंदर आपके एडी करंट आ जाते हैं फ्रेम के अंदर, और वो एडी करंट क्या करते हैं, इसके मोशन को क्या करते हैं, अपोज। तो इसलिए जैसे ही यहाँ पे आती है तो यहीं पे रुक जाती है, क्योंकि एडी करंट का रिपल्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको यहाँ पे रोक लेते हैं। तो इसलिए अब जनरली अपन लैब में करते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे आपकी रीडिंग हुई, वापस अपनी जगह पे आके वो रुक गई, उसका मोशन नहीं हुआ। और ये जो इसका मोशन नहीं होता है, मतलब अपनी जगह पे रुक गई मतलब क्या हो गई, डेड हो गई, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, डेड बीट, कि अपनी जगह पे वो क्या हो गई, रुक गई, उसका ऑसिलेशन नहीं हुआ, किसकी हेल्प से, एडी करंट की हेल्प से। तो अपना जो टाइम लग रहा है वो कम लग रहा है, बाकी वो अपनी जगह पे आके ऐसा ऑसिलेशन ही करती रहती है, अपन उसको देखते रहते हैं कब वो रुके और कब नेक्स्ट रीडिंग ले। तो यहाँ पे एडी करंट की एप्लीकेशन। थर्ड क्या, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स आपकी जो ट्रेन होती है उसके अंदर है कि जो आपके ट्रेन के व्हील्स होते हैं, ये आपकी जो ट्रेन के व्हील्स है, ठीक है, और सामने से देखेंगे तो ये आपके व्हील्स हैं, ठीक है, सामने से फ्रंट से देख रहे हैं। तो फ्रंट के इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कॉइल्स लगा दी जाती है,
व्हील के अराउंड क्या लगा दी जाती है, कॉइल्स लगा दी जाती है, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा दी जाती है। ट्रेन का मोशन हो रहा है, व्हील घूम रहे हैं। अब अगर वो जो आपका लोको पायलट है उसको अगर ट्रेन को रोकना है तो वो क्या करता है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करवा देता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो हो गया तो एक तरफ क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और एक तरफ क्या बन जाएगा, व्हील के साउथ पोल। अब ये व्हील रोटेट कर रहा है, व्हील रोटेट कर रहा है। अब व्हील के रोटेट कर रहा है तो व्हील से क्या हो रहा है, कंटिन्यू अब मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। अब व्हील के रोटेट करने से क्या हो रहा है कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, उसके चेंज किसके, व्हील के अंदर, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, एडी करंट। और एडी करंट क्या करेगा, इसके मोशन होने की वजह से वो चेंज हो रहा है तो एडी करंट क्या करना चाहेगा, इसका मोशन को रोकेगा, और इसका मोशन को रोकेगा मतलब वो इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो उसको इतना ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा कि एडी करंट के रिपल्शन की वजह से कि वो व्हील जो हो जाएगा उसका मोशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो। और व्हील चल रहा था उसका मोशन स्लो हो गया, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक। धीरे धीरे अब मोशन स्लो हो रहा है तो धीरे धीरे रुकेगा। उसी अब ट्रेन चल रही थी, ट्रेन रुक गई, व्हील रुक गया, मतलब उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक। तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक ब्रेक, कि आपने ट्रेन की पूरी आपकी अब हर व्हील के ऊपर ही होता है तो उससे क्या हो जाता है, आपका ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन आपकी रुक जाती है, किसकी हेल्प से, एडी करंट की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रिक मीटर्स और स्पीडोमीटर, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, स्पीडोमीटर क्या होता है, आपकी गाड़ी के अंदर लगा होता है, जो आपको क्या बताता है, स्पीड, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है आपकी 20, 30, 40 कौन सी स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हो। ऐसे किसका कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रिक मीटर का, जो आपके घर के बाहर लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए, जिसमें यूनिट्स चेंज होती हो, यूनिट मेजर के अकॉर्डिंग आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो उन दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है कि उन दोनों के अंदर क्या होता है, आपकी जैसे स्पीडोमीटर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट कंटिन्यू रोटेट करती रहती है। फिर से स्पीडोमीटर के अंदर आपकी एक मैग्नेट होती है जो कंटिन्यू क्या करती है, रोटेट करती है, किसकी स्पीड से, आपके व्हीकल की स्पीड से। अब कंटिन्यू रोटेट करती है, उस मैग्नेट को अपन प्लेस कर देते हैं एल्यूमिनियम के ड्रम के अंदर। वो जो मैग्नेट रोटेट करती है कंटिन्यू व्हीकल की स्पीड से, उसको अपन प्लेस कर देते हैं एल्यूमिनियम के ड्रम के अंदर, और उस एल्यूमिनियम के ड्रम को अपन क्या कर देते हैं, पाइवोट कर देते हैं हायर आपकी स्प्रिंग से। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे आपका व्हीकल मोशन में आने लगता है तो आपकी मैग्नेट मोशन करती है, मैग्नेट मोशन करती है तो ड्रम का मोशन होता है, ड्रम का मोशन होता है तो हायर स्प्रिंग का होता है, हायर स्प्रिंग का मोशन होता है आपका एयर स्प्रिंग का। तो उससे क्या होता है कि आपका टॉर्क एक्सर्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब कितना टॉर्क एक्सर्ट होगा, जितना वो ड्रम घूमेगा, और कितना आपका ड्रम का मोशन होगा मैग्नेट का, जितना व्हीकल की स्पीड होगी, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपका टॉर्क एक्सर्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। और जितना वो टॉर्क होता है, वो टॉर्क, वो जो एयर स्प्रिंग होती है उसका जो दूसरा एंड होता है उसको ओपन कनेक्ट कर देते हैं उस नीडल से, जो आपकी क्या बताती है, आपकी स्पीड बताती है। ठीक है, तो इस वजह से जितनी ज़्यादा मैग्नेट का मोशन होता है उतना ज़्यादा अपोजिट उस मैग्नेट का मोशन हो रहा है। मैग्नेट के मोशन की वजह से क्या हो रहा है, ड्रम का मोशन हो रहा है, और उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेट का मोशन हो रहा है मतलब ड्रम के अंदर क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज, ड्रम के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब एडी करंट। एडी करंट आएंगे तो उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे तो आपका क्या होगा, टॉर्क एक्सर्ट होगा कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट। और वो जो उसकी नीडल होती है उसको अपन उसे अटैच कर देते हैं, तो वो जितना टॉर्क एक्सर्ट होता है उतनी ज़्यादा आपको क्या बताती है, उतनी ज़्यादा नीडल आपकी क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट। तो अगर टॉर्क ज़्यादा होगा, टॉर्क ज़्यादा है मतलब आपकी स्पीड भी ज़्यादा, और टॉर्क का मतलब स्पीड भी कम। तो इससे अपन को क्या पता चलती है, स्पीड स्पीडोमीटर में और इलेक्ट्रिक मीटर में। नेक्स्ट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, मतलब वही आपके जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, तो ये अपन क्या करते हैं, उनको सर्किट बोर्ड के अंदर क्या कर देते हैं, ये आपका डिवाइस है और इसको मेरे को क्या करना है, मैं नहीं चाहता एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस करे। तो मैंने क्या कर दिया कि मेटल की यहाँ पे बहुत हाई अच्छे कंडक्टिंग मेटल की क्या लगा दी, शीट लगा दी, इसको फ्रेम में बॉक्स में ड्रम में पैक कर दिया। उससे क्या हो गया कि अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता है तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था, अब हमेशा तो आएगा नहीं, पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0। अब सडन कोई मैग्नेटिक फील्ड आता है तो ये जो शीट है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, क्योंकि पहले 0 था, सडन कुछ आया तो अब कुछ चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो आपका क्या होगा, लेंज लॉ से इसके अंदर अपोजिट क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, और वो अपोजिट होगा तो वो उसको क्या करने की कोशिश करेगा, कैंसिल, जिससे जो अंदर जो डिवाइस है उसके ऊपर फर्क लगभग कितना पड़ता है उसका, नेग्लिजिबल, क्योंकि जैसे कुछ एक्सटर्नल आता है तो वो उसके अपोजिट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये जो सारी की सारी है ये आपकी किसकी एप्लीकेशन है, एडी करंट्स की। ठीक है, तो ये अपना एडी करंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थैंक यू।